अच्छा जी, पोस्टमैन हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं एपीआईज़ को टेस्ट करने के लिए। तो एपीआईज़ को समटाइम रेस्टफुल एपीआईज़ भी कहते हैं, रेस्ट एपीआईज़ और एपीआईज़। और एपीआईज़ में हमारे पास 5 तरह के मेथड होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड द फिफ्थ वन इज़ पैच। लेकिन जो मोस्टली दो ही यूज़ करते हैं हम लोग, गेट और पोस्ट। सो गेट जो है ये यूज़ होता है टू फैच डेटा। कोई भी किसी भी किस्म का डेटा आपने गेट करना हो और तो उसके लिए आप गेट यूज़ करते हैं। और अगर आपने डेटा कोई सेव करना है तो उसके लिए टिपिकली पोस्ट यूज़ करते हैं। तो पोस्टमैन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। सो ये बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, और इसमें HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हम URL देते हैं। तो मेरे पास कुछ APIs हैं, जैसा कि ये एक API है, इसकी टाइप गेट है, तो मैं URL यहाँ पे दे दूँगा। तो ये एक गेट API है, इसको मैं सेंड करूँगा तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। इसका रिस्पॉन्स की टाइप आ रही है 200 और ये इतना इसने टाइम लिया, इतना इसका KB में साइज़ है। और ये वो डेटा है जो API हमें रिटर्न करती है। और यहाँ ये डिस्प्ले होता है, इसमें आप इसको प्रिटी, रॉ, प्रीव्यू और विजुलाइज कर सकते हैं। अगर वो HTML API जो है वो HTML रिटर्न करती है तो वो यहाँ पे आप उसको व्यू भी कर सकते हैं प्रीव्यू में। सो प्रिटी में आप देख सकते हैं कि ये एक JSON ऑब्जेक्ट है, इसमें ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र ID, टाइटल, बॉडी, लाइक दैट। ओके, सो ये एक सिंपल API है और जो कि सिंगल रिक्वेस्ट, सिंगल पोस्ट को गेट करती है। तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि नाम इसका क्या है, तो इसको मैं कह देता हूँ गेट पोस्ट या गेट सिंगल पोस्ट। और यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी। कलेक्शन इज़ जस्ट लाइक ए फोल्डर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पोस्ट वटेवर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पोस्टमैन में सेव हो गया। अब अगर मैं पोस्टमैन को एप्लीकेशन को क्लोज़ करके ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे पड़ी होगी, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इसी तरह। सो अब मैं एक और API कॉल करता हूँ। ये एक API है जो कि पोस्ट की लिस्ट रिटर्न करती है, और ये भी एक गेट API है। इसको मैं यहाँ पे URL दूंगा, इसको मैं सेव करता हूँ, गेट लिस्ट ऑफ पोस्ट, और सेव। इसको रन करने के लिए सिंपली सेंड पे क्लिक करना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द लिस्ट ऑफ पोस्ट आ रही है। और इसी तरह अगर मैंने पोस्ट API कॉल करनी है तो उसके लिए ये वाला URL है। यहाँ से पोस्ट मैं टाइप इसकी चेंज कर दूँगा, रिक्वेस्ट की जो टाइप है इसको पोस्ट कर देता हूँ। और इसका जो पेलोड है, पेलोड एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा आपने API को सेंड करना है उसको हम पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म में हो सकता है। मसलन वो सिंपल पैरामीटर हो सकता है, और वो एक फॉर्म डेटा हो सकता है। फॉर्म डेटा, उसमें आप जो है वो जैसे जिस तरह आप किसी भी वेब पेज के अंदर एक फॉर्म होता है वो फिल करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। सो उसको हम फॉर्म डेटा की फॉर्मेट में सेंड करते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है जी ये फॉर्म URL इनकोडेड। इसमें हम फाइल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। अगर हमने कोई फ़ाइल सेंड करनी है तो उसके लिए फॉर्म डेटा यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फॉर्म डेटा फ़ाइल के लिए यूज़ होता है। इसमें आप वैसे कोई किसी किस्म का डेटा भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़ाइल सेंड करनी है तो आपको फॉर्म डेटा यूज़ करना पड़ेगा।
और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो फॉर्म यूआरएल इनकोडेड है। इसमें जस्ट लाइक सिंपल डेटा अगर आपने सेंड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, लाइक नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, राइट। यहाँ आप इसकी वैल्यूज़ देंगे। नेम इज़ शाहिद, ईमेल इज़ this@domain.com और फ़ोन नंबर इसी तरह यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो पोस्टमैन क्या करेगा कि ये वाला डेटा इस एपीआई को सेंड करेगा। इसके अलावा आप रॉ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप जेसॉन भी सेंड कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास अभी जो एपीआई है वो जेसॉन, उसकी जो रिक्वायरमेंट है पेलोड की वो है जेसॉन। तो जेसॉन आप इस तरह से यहाँ पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। और ये जो है इसको थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा। जेसॉन जो होती है ना वो डबल कोट्स में होती है हमेशा। लाइक दिस। सो ये हमारे पास जेसॉन डेटा है पेलोड जो हम इस एपीआई को सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें आप एपीआईज़ में हेडर्स भी सेंड कर सकते हैं। हेडर्स मोस्टली यूज़ होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए या डेटा की टाइप बताने के लिए। तो एपीआई को हम ये बताते हैं हेडर्स के अंदर कि हम आपको जो डेटा भेज रहे हैं वो किस टाइप का है। वो जेसॉन है, वो फॉर्म डेटा है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आता है कंटेंट टाइप और इसको हम कह देंगे जी एप्लीकेशन जेसॉन। अगर आपने जेसॉन डेटा सेंड करना है तो ये हेडर आपको सेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। बॉडी के अंदर मैंने रॉ और टाइप इसकी जेसॉन एंड बॉडी में ये वाला डेटा सेंड कर दिया कि जो मैं टाइटल भेज रहा हूँ उसको फू है, बॉडी बार है और यूज़र आईडी 1 है। और टाइप इसकी पोस्ट है, यूआरएल है। अगर उसको मैं सेंड करूँगा तो ये कह रहा है कि 201 क्रिएटेड, ये 201 HTTP कोड है, दैट मीन्स द रिसोर्स क्रिएटेड। और इसके रिस्पांस में हमें ये बता रहा है। और अगर मैं इसको सपोज़ हेडर सेंड नहीं करता तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये चल रहा है, इस पर कर रहा है काम। अगर मैं जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो चेंज करके देखता हूँ, दिस इज़ इनवैलिड जेसॉन, दैट्स वाई। और अभी भी चल रहा है। अगर मैं पेलोड को एम्प्टी कर देता हूँ तो अब एपीआई एम्प्टी डेटा से क्रिएट कर रही है। सो ये जो भी लॉजिक है ये बैकएंड पे किसी ने लिखी होगी इसके, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी सेव पोस्ट। सो उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन को बंद करूँगा, उसके बाद इसको दोबारा ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी जो सेव्ड रिक्वेस्ट हैं वो आ रही होंगी। तो इसमें अगर फर्दर मैंने कोई डेटा चेंज करके अगर कोई टेस्टिंग करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे टाइप देनी है, यूआरएल देना है बॉडी के अंदर। अगर आप सिंपल कोई फॉर्म वगैरह भेज रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे की वैल्यूज़ दें। और अगर आपने जेसॉन सेंड करनी है तो इस तरह से रॉ डेटा और जेसॉन में जाके सेंड कर सकते हैं। और गेट रिक्वेस्ट को भी आप पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपली आपने ये पैरामीटर्स आ रहे हैं द फर्स्ट ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, नॉर्मली जो सिंपल फॉर्म्स वगैरह में होता है। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है पोस्टमैन का। और इसमें फर्दर जो है वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेंड कर सकते हैं। लाइक ये जो है बार बार मैं अपनी एपीआईज़ में दे रहा हूँ तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करके लेट मी शो यू दैट। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ऐड करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ होस्ट। और उसकी जो इनिशियल वैल्यू ये है और करंट वैल्यू ये मैं दे देता हूँ। और ये मैंने सेव कर दिया।
इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं वो वाला वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ होस्ट। तो अब जो एपीआई है, जो पोस्टमैन है वो होस्ट से उसकी वैल्यू उठाएगा। अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि जेसन प्लेस होल्डर API co.com। तो अब बार बार अगर मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे APIs हैं सैकड़ों की तादाद में, तो यहाँ से आप जस्ट इसको वेरिएबल देंगे और ये वहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो इसके हैं वहाँ से इसकी वैल्यू उठाएगा और इसको यूज़ करेगा। एंड अच्छा, ये कह रहा है कि जी 404 नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि इसको ये वाला URL नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर लास्ट में ये स्लैश दी हुई है और यहाँ पर भी स्लैश दी हुई है। तो ये जो इसको जो रिक्वेस्ट जा रही है, अगर मैं कंसोल में देखूँ तो ये डबल डैश के साथ जा रही है रिक्वेस्ट। सो ये इसका कंसोल है, ये जस्ट लाइक आपके कंसोल की तरह काम करता है। इसमें आप डीबगिंग के लिए ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको एडिट करके यहाँ से लास्ट में रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो ये चल रहा है। और ये मोस्टली इसलिए भी यूज़ होता है कि होस्ट के अंदर हमारे पास सम टाइम डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं। एक डेव इन्वायरमेंट है, एक लाइव इन्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे डेव के और लाइव के URL सेव कर दूँगा और जब मैंने चेंज करना होगा तो मैं जस्ट यहाँ पे डेव लिखूँगा तो ये ख़ुद ही वहाँ से URL डेव का जो है वो उठा लेगा और उसको टेस्ट करेगा जब भी हम हिट करेंगे।